राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टॉल वेंडर्स के बारे में, जो कि फूड सर्व करने से अधिक फोकस करते हैं फेम लेने पर। आज भारत में 10 मिलियन से भी अधिक स्टॉल वेंडर्स हैं, जो कि हर दिन 8,000 करोड़ से भी अधिक की सेल कर देते हैं। फूड सर्विसिंग मार्केट आज भारत में $65 बिलियन की है। और वहीं पे अगर हम फूड टेक इंडस्ट्री की बात करें तो ये 2022 में थी $960 बिलियन की, जो कि 2025 तक 868 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और वहीं 2027 तक ये इंडस्ट्री हो जाएगी $3500 बिलियन की। यानी सोचिए, हर 2 साल में दुगनी गति से इसकी इंक्रीजमेंट हो रही है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी आकर यहाँ पर प्रॉफिट कमाना चाहे तो अपने बेहतर फूड क्वालिटी के दम पर वो अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकता है। पर आज की डेट में ऐसे कुछ स्टॉल वेंडर्स आ गए जो कि पहले स्टॉल लगाते हैं, उसके बाद पंच लाइन मारते मारते फेम लेते हैं, और फेम लेते लेते कब एक सस्ते इन्फ्लुएंसर, सस्ते सेलिब्रिटी बन जाते पता भी नहीं चलता। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक ऑनलाइन स्टॉल वेंडर बड़ा पाव गर्ल के ऊपर, और देखेंगे इनके ऊपर हो रही कंट्रोवर्सी या इनके कारण हो रही कंट्रोवर्सी को। आपने इन्हें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जरूर देखा होगा, जहां पर ये बड़ा पाव बेच रही होती है तो वहीं दूसरी वीडियो पर एमसीडी या फिर लोकल लोगों से झगड़ते हुए दिख जाती है। तो आखिरकार इतने समय बीत जाने पर भी इनकी ये कंट्रोवर्सी खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? बड़ा पाव गर्ल, जिनका नाम है चंद्रिका गैराज दीक्षित, जो कि दिल्ली के मंगोलपुरी एरिया में बड़ा पाव का स्टॉल लगाती है। जब मैंने इन्हें पहली बार यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देखा, मुझे लगा कि ये कुछ नया स्टार्ट कर रही हैं। लोग इनके अगेंस्ट में, लोग इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इन्हें परेशान कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतते गया मुझे पता चला कि लोग इन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को परेशान कर रही है। तो आखिरकार ये कंट्रोवर्सी है किसके ऊपर? बड़ा पाव बेचने पर, या फिर उस एरिया में स्टॉल लगाने पर, या फिर रोकर फेम लेने पर? अफसोस, जो सोशल मीडिया का यूज सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो सकता था, आज लोग उसे सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए स्पॉइल कर देते हैं। कभी ये दीदी म्युनिसिपल वालों के ऊपर भड़क जाती है तो कभी अपने कस्टमरों के ऊपर, जो वहाँ पर बड़ा पाव खाने कम फोटो खिंचवाने ज्यादा आए रहते हैं। ऐसा सिर्फ ये एक नहीं है, बल्कि दर्जनों भरे पड़े। जब इन्हें थोड़ा सा फेम मिल जाता है तब ये फूड सर्व करने से अधिक फोकस करते हैं फेम लेने पर। तो इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग कैसे हुई? आज इनके उद्दंड के पीछे जितने ये जिम्मेदार है, उससे कई अधिक जिम्मेदार हैं वो लोग जो इनके स्टॉल पर जाते हैं या फिर जो इन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट करते हैं। और उससे कई अधिक जिम्मेदार है वो फूड ब्लॉगर्स, जो कि कैमरा उठाकर किसी भी ठेले में चले जाते हैं जहाँ पर वो आइसक्रीम को डीप फ्राई कर रहा होता है, मैगी में चॉकलेट मिला रहा होता है, जो कि कंटेंट के नाम पर किसी भी ठेले पर चले जाते हैं और 2 दिन पुराने ठेले को भी बता देते हैं कि ये तो 30 साल पुरानी, 50 साल पुरानी दुकान है। जैसे मानो ये पंच लाइन देने पर उनके दुकानों पर कस्टमर की भीड़ आ जाएगी। अब ये जो बड़ा पाव गर्ल है, ये कोई नई नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। जैसे कि आपको याद होगा बाबा का ढाबा। जब बाबा का ढाबा वायरल हुआ था तब एक यूट्यूबर ने उन्हें फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया था, और उसके बाद बाबा के ढाबे ने उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, ये कहकर कि इस बंदे ने मेरे नाम पर ठगा है लोगों को। एक यूट्यूबर ने उनके लिए फंड रेज किया, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बट बाद में बाबा का ढाबा ने उस यूट्यूबर को ही फंसा दिया, ये कहकर कि बंदे ने मेरे नाम पर पैसा खाया। जबकि ऐसा नहीं था, दोनों के बीच सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट हम समझ सकते हैं कि बाबा का ढाबा चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो बहुत बुजुर्ग थे, उन्हें सोशल मीडिया के बारे में इतना कुछ पता नहीं होगा, जिस वजह से उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी होगी। अब उसके बाद आता है कचौड़ी वाले अंकल। कचौड़ी वाले अंकल एक टाइम पर बहुत वायरल हुए इंटरनेट पर। कचौड़ी वाले अंकल के पास जो भी ब्लॉगिंग करता हुआ जाता था उसके ऊपर वो भड़क जाते थे। लोगों ने उन्हें यहाँ पर भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनका मोटिव था फूड सर्व करना अपने कस्टमर्स को, ना कि कोई फालतू का फेम लेना। ये लोग यहाँ तक तो ठीक थे, पर इसके बाद एंट्री होता है बड़ा पाव गर्ल का, जो कि आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करती रहती है। अब जो रिसेंटली इनके ऊपर केस हुआ है, 25 अप्रैल को उस रोड पर जितने भी ठेला लगाने वाले थे उन सब ठेला वालों को एमसीडी आकर हटा देती है, सिवाय एक ठेला का जो था बड़ा पाव गर्ल का, क्योंकि वो उस दिन आई ही नहीं थी। अगले दिन जैसे ये ठेला लगाती है तो सारे वेंडर्स को लगता है कि इसी के वजह से हमारा ठेला उठा है, तो सभी स्टॉल वाले यहाँ पर बड़ा पाव गर्ल से भिड़ जाते हैं। अब वहाँ पर एमसीडी भी आकर पहुँच जाती है। यहाँ पर बड़ा पाव गर्ल ये कहती है कि वो एमसीडी के पास गई ज़रूर थी, सिर्फ इसलिए ताकि भंडारे का परमिशन ले सके। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं ये मुझे नहीं पता, पर जैसे वो भंडारा लगवाती हैं पुलिस आकर उन्हें वहाँ से हटा देती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ था, उन्हें अरेस्ट किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उनके ऊपर कोई एफआईआर है और ना ही उन्हें अरेस्ट किया गया। उस एरिया पर लोगों की तादाद बढ़ने की वजह से उन्हें वहाँ से हटाया गया था। अब यहाँ पर इनकी भंडारे वाली बात कितनी सच है उसे देखते हैं। जैसे ही एमसीडी वाले आकर इन्हें हटाते हैं तो एमसीडी के वर्कर्स यहाँ पर बड़ा पाव गर्ल के हस्बैंड के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये लोग आए थे उनके ऑफिस में ये कहने के लिए कि सारे के सारे वेंडर्स को वहाँ पे हटा दिया जाए, और वहाँ पर सिर्फ एक स्टॉल रहा है, वो है बड़ा पाव गर्ल का। जो एमसीडी के वर्कर्स रहते हैं वो इन्हें भगा देते हैं। जब आप एमसीडी से हैं, आप सब एमसीडी कर्मचारी हैं, तो कल ये वाले भाई साहब कल आपके ऑफिस में आए थे, कल ही आपके ऑफिस आए थे, और इन्होंने ऑफिस में आके क्या बोला था? सारी रेडियां हटा दो। तो सारी रेडियो को हटाने के लिए इन्होंने कहा था। जब इनकी बात नहीं बनती तब ये जाकर पहुंच जाते हैं नगर पार्षद शिखा भारद्वाज के पास और उन्हें घुस देने की कोशिश करते हैं ताकि वो सारे वेंडर्स को वहां से हटा दे सिवाय इन्हें छोड़कर। और जरा इनके बीच हुई इस कॉन्वर्सेशन को आप शिखा भारद्वाज से ही सुनिए। उसके बाद उन्होंने
उन्होंने मुझे कहा कि मैडम कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मैं कहा सोल्यूशन, बारी बारी क्या सोल्यूशन बोल रहे हो? कहते नहीं वो 32। मैंने कहा वो 32 पे क्यों अटक गए तुम्हें क्या वो कंपटीशन लग रहा है? तो चंद्रिका जी के हस्बैंड ने कहा वो मुझे क्या कंपटीशन देंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा मैडम कोई ऐसा तरीका लगा ले कि बाकी के हट जाए, बस यही रह जाए। मैंने कहा सर ऐसा है, कायदा कानून सबके लिए होता है और सबके लिए रहेगा। इस साथ में कौन थे? अभी आती हूँ उस विषय पे। जी। मैंने कहा सबसे बड़ी बात, जब एक नहीं लगेगी तो कोई भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लगा ही नहीं सकते। मेरे इतनी सारी कॉलोनीज के लिए ये अप्रोच रोड है। जो भी बत्रा टेंट से लेफ्ट मुड़ेगा वो किसी ना किसी कस्टमर से इन लोगों के टकराएगा। वहां से अपने घर तक पहुंचने में चाहे आधे किलोमीटर का स्ट्रेच है, चाहे 100 मीटर का स्ट्रेच है, लोगों को 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं। और हॉर्न पे हॉर्न, हॉन्किंग। बच्चों के एग्जाम्स के दिन होंगे या कोई बुजुर्ग सो रहा होगा, कोई बीमार होगा, तो हॉर्न की हॉन्किंग से ही उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उससे बड़ी बात, यहाँ पे डीडीए का पार्क है जहाँ पर ये लोग लगाते हैं, बिल्कुल उसके बाहर। वहां पर बच्चे और महिलाएं क्या बुजुर्ग भी अब जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहां पर भी लोग बैठ के इन लोगों से स्नैक्स लेते हैं और वहां पे ड्रिंक्स लेते हैं। इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे पार्क होती हैं, सब में गलत गतिविधियां चल रही होती हैं। एक एक छोटा छोटा स्टूल लगाकर वहां पे लेडीज खड़ी हो गई है। हम थाईलैंड से फ्रूट्स लाए हैं, वो बेच रहे हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैंने कहा 1.5 साल पहले मेरे रेजिडेंट्स ने मुझ पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी पे बिठाया था। आज मेरे रेजिडेंट्स तकलीफ में है तो वो तकलीफ मेरी है, और मैं उन 32 को क्या, आपको भी वो उनको तकलीफ देने नहीं दूंगी। फिर उसने कहा जो उसके साथ साथी थे कि चलो फिर इसका मतलब हम रेजिडेंट से बात कर ले। मैंने कहा प्लीज जो आपकी मर्जी आए करो, लेकिन गलत को मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, आप हमारी बात करा दीजिए। मैंने कहा मैं क्यों कराऊं बात, मैं अपने रेजिडेंट्स के साथ खड़ी हूँ। तो कहते हैं ठीक है, सब जगह सब काम होते हैं, यहाँ पे भी काम हो जाएंगे। मैंने कहा 1 मिनट सर, आप बेकार में बीच में ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? जी। आपकी तारीफ? कहते हैं मैं इनका पीआर संभालता हूँ। तो सुना आपने, यहाँ पर मैं अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ। अगर कोई पर्सन यहाँ पर पीआर यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अफोर्ड कर सकता है, तो सोचिए क्या उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो एक रेस्टोरेंट खोल सके। इन्होंने अब तक सोशल मीडिया से इतना कमा लिया होगा कि आराम से किसी रोड साइड एरिया में एक छोटी सी जमीन लेकर वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल सकती हैं। चलो वो भी नहीं, इन्होंने बड़ा पाव बेचकर इतना कमा लिया है कि आराम से कोई रेंटेड शॉप ले सकती हैं। बट उन्हें वो सब नहीं करना है। इन्हें पता है अगर ये रेंटेड दुकान पर गई तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है स्टॉल के नाम पर, वो कैसे चलेगा और लोग इनके पास क्यों ही आएंगे। और यही चीज़ जब इनसे कोई पूछ देता है कि आप एक रेंटेड शॉप क्यों नहीं ले लेते, तब फिर इनके बहाने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भंडारे वाले बात पर। देखिए भंडारे के नाम पर ये रोड को घेर रही हैं, वहाँ पर रिलीजन कार्ड खेल रही हैं, भगवान के फोटोज़ को ला दे रही है ताकि लोगों का फेम मिल पाए, और वहाँ पर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता को ला दिए। मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता, पर जैसे बजरंग दल और रिलीजन की बात आई, मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करना ही पड़ा। अब मुझे नहीं पता ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो ओरिजिनल है, वो रियल में बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं कि नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा मुंह उठा के आ गया। अगर वो बजरंग दल के कार्यकर्ता ही हैं तो मेरा उनसे यही कहना होगा कि ऐसे लोग को सपोर्ट ना किया जाए। ये लोग सिर्फ फेम लेना जानते हैं, इनका धर्म से कोई भी मतलब नहीं रहता। अगर ऐसे लोग को कल अगर कहीं और से फेम मिलना स्टार्ट हुआ तो वो उधर जाकर भी माथा रगड़ाएंगे और नाम खराब होगा किसका? बजरंग दल का। इसलिए जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पर इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा इनसे यही कहना होगा कि इन लोग को सपोर्ट ना किया जाए। अब हम बात करते हैं इन सब चीज़ों के डिसएडवांटेज के ऊपर। इन सब चीज़ों से आखिर नुकसान क्या है? इन जैसे लोगों को देखकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए, वो स्टार्टअप के नाम पर ठेले लगा रहे हैं। इन लोगों की वजह से जो जेन्युइन स्टॉल वाले थे, जो वहाँ पर स्टॉल लगाते थे, शायद ही अब वो दोबारा उस जगह पर स्टॉल लगा पाए। इन लोगों की हरकतों की वजह से अब वो भी कमा नहीं पाएंगे। अब मेरा उन लोगों से कुछ कहना होगा जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। देखिए आप जब इन लोगों को सपोर्ट करते हो, इन्हें फॉलो करते हो, आपके फॉलोअर के दम पर ये लोग सोशल मीडिया पर फेम लेते हैं और प्रमोट क्या करते हैं? सट्टाबाजी। इन्हें देखकर अगर कल को आपका बच्चा सट्टा खेलना स्टार्ट कर दिया तो क्या आप उस चीज़ को क्लेम कर पाओगे इनसे? नहीं। इनके पास आप जाते हो, इनके स्टॉल्स पर जाते हो, क्या आपको प्रीमियम खाना मिल जाता है? डोमिनोज, पिज्ज़ा हट वाले फीलिंग आते हैं? नहीं, वही बासी खाना आपको पकड़ा दिया जाता है। उससे बढ़िया यही होगा कि आप अपने लोकल्स वेंडर, लोकल स्टॉल वाले के पास जाओ
उस छोटू के पास जाओ जो कि जेन्युइनली कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जो कि सुबह से लेकर शाम तक इस उम्मीद से रहता है कि अगर उसकी 10 रुपये की ज़्यादा की सेल हो गई तो वो अपने घर में कुछ नया ला पाएगा, उसके बच्चों को कुछ नया मिल पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने लोकल्स वेंडर को सपोर्ट करो, ना कि ऐसे लोग को। जब आप इन लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो 2 दिन तक ये रोएंगे, तीसरे दिन भी अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो रिलीजन कार्ड खेलना स्टार्ट कर देंगे, चौथे दिन भी अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बढ़िया बढ़िया पंच लाइन वाले डायलॉग्स याद करके कहीं से बोलना स्टार्ट कर देंगे। फिर भी अगर आपने इनको सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है कि चौथे दिन बहुत सारे इमोशनल वीडियो आना स्टार्ट हो जाएं जहां पर किसी गरीब की हेल्प कर रहे होंगे। और फिर भी जब आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे तो 5वें दिन सोशल मीडिया से हटकर ग्राउंड लेवल पर अपने फैमिली के लिए कुछ करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे इनकी खुद की, इनकी फैमिली की, इनकी सोसाइटी की भलाई हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।